जब हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा था, तब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर सीमा पर गोलियां बरसा रहा था। गोलीबारी की घटना जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके की है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग हुई। मारे गए लोगों में एक सरपंच भी शामिल है। पाकिस्तान की ओर से लगातार 7वें दिन एलओसी पर गोलीबारी की गई है। पुंछ के मेंढर, बालाकोट, मंडी, हमीरपुर और सौजियान सेक्टर में सबसे ज्यादा गोले बरसाए गए। हालांकि भारत की ओर से भी गोलीबारी का करारा जवाब दिया गया। अकेले अगस्त में ही सीजफायर उल्लंघन का यह तीसरा मामला है। अगस्त में कल शाम तक पाकिस्तान की ओर से 36 बार गोलीबारी की जा चुकी है। 23 अगस्त को दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत भी प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले सीमा पार से लगातार फायरिंग माहौल का जायका जरूर बिगाड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के दौरे पर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे पीएम मोदी दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से यूएई के लिए उड़ान भरेंगे और शाम के 4:30 बजे अबू धाबी पहुंचेंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 34 सालों के बाद ये पहला यूएई दौरा होगा। यूएई के राजकुमार शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के न्योते पर पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं। अपने दौरे में मोदी अबू धाबी के शेख जायद मस्जिद का भी दौरा करेंगे, जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 5 बजे पीएम मोदी शेख जायद मस्जिद जाएंगे। कल यानी 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी से दुबई जाएंगे और उसी दिन दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। स्टेडियम की क्षमता 30,000 लोगों की है, लेकिन कहा जा रहा है कि करीब 55,000 लोगों ने मोदी को देखने सुनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। आजादी के जश्न में दिल्ली में सियासी तल्खी भी धुलती नजर आई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मेजबानी में शनिवार शाम को आयोजित हुई एट होम रिसेप्शन पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंचे और बेहद गर्मजोशी से मिले। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में हुई एक एट होम रिसेप्शन पार्टी में हर किसी की नजर सोनिया गांधी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की मुलाकात पर ठहर गई। दोनों के बीच कांग्रेस के 25 सांसदों के निलंबन से खटास बढ़ी थी। वो इस मुलाकात की चाशनी में गायब दिखी। सोनिया और सुमित्रा ने एक दूसरे का हाथ थामा और कुछ देर तक बातचीत भी की। एट होम रिसेप्शन की सबसे खास तस्वीर रही दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक दूसरे से गले मिलना। राजधानी में राजनीतिक खींचातानी को पीछे छोड़कर दोनों एक दूसरे से आत्मीयता से मिले और दोनों को हंसी मजाक करते भी देखा गया। बारिश की वजह से इस रिसेप्शन को मुगल गार्डन की बजाय अशोक हॉल में किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लुटियन जोन को रोशनी से सजाया गया था। विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और दूसरी सरकारी इमारतों की चकाचौंध देखते ही बन रही थी। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए दिल्ली वालों की भारी भीड़ वहां जमा हुई थी। हर कोई नजारों के साथ अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त दिखा। भारत के स्वतंत्रता दिवस को देश के हर कोने में मनाया गया। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर चुशूल में भी तिरंगा फहराया गया। जवानों ने एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी और इस मौके पर सरहद पर चीनी सैनिकों से भी मुलाकात हुई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के केदारनाथ में भी तिरंगे को सलामी दी गई। बर्फीली केदार घाटी में 11,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचे शिव के इस धाम में भारत माता के जयकारे लगे। स्थानीय विधायक शेरलानी रावत भी वहां मौजूद थी। देश को आजाद हुए 69 साल बीत जाने के बाद भी महिलाओं को उनके संवैधानिक हक से वंचित रखा जा रहा है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के आरक गांव में गांव की महिला सरपंच विशाखा कामले तक को ध्वजारोहण करने से रोक दिया गया। गांव के डिप्टी सरपंच अनिल काबू ने खुद ही झंडा फहराया। इससे गांव के लोगों में काफी गुस्सा है। 69वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में जश्न का माहौल था और दिल्ली में शारीरिक तौर पर विकलांग बच्चों ने भी आजादी के जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पश्चिम बिहार में आयोजित ऐसे ही एक कार्यक्रम में कुछ स्पेशल बच्चों ने शिरकत की, जिससे मौका खास बन गया। लोगों का कहना है कि ये एक अलग अनुभव है और उनकी कोशिश इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाना है। महाराष्ट्र में कार्यक्रम के दौरान राज्य की महिला और बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बीच दिलचस्प वाकया हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहले पंकजा ने शरद पवार को सियासत का दिलीप कुमार कहा, तो नहले पर दहला मारते हुए शरद पवार ने पंकजा को राजनीति की दीपिका पादुकोण का तमगा दे दिया। बीजेपी आज से कांग्रेस की पोल खोल करने का कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। संसद के मॉनसून सत्र की बर्बादी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी कांग्रेस सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाली है। उन लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी लोगों से मुलाकात कर कांग्रेस की असलियत से रूबरू कराएगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। ताजा विवाद स्वतंत्रता दिवस पर छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार के 15 अगस्त के कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल के नाम लिखे जाने पर उठा है। यहाँ स्कूली छात्रों को बिठाकर उनके जरिए ही केजरीवाल का नाम लिखवाया गया था। हालांकि दिल्ली सरकार ने पिछले 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर इसी तरह से नजीब जंग और शीला दीक्षित के नाम वाली पुरानी तस्वीर जारी कर विवाद को कम करने की कोशिश की है। खुद केजरीवाल ने कहा है कि आगे से वो इसका ध्यान रखेंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केजरीवाल ने अपने भाषण में अपनी योजनाओं का बखान किया। छात्रों के लिए खास योजना का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 12वीं पास करने के बाद उन्हें बैंकों से आसानी से लोन दिलाने की खास व्यवस्था की गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि उन्होंने इस योजना का जिक्र अपने चुनावी भाषणों में भी किया था। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन भी है। आज केजरीवाल 46 साल के हो चुके हैं। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल के सरकारी आवास पर जमा होकर उन्हें बधाई देने पहुंचने वाले हैं। पार्टी के सभी बड़े नेताओं के भी केजरीवाल के आवास पर पहुंचने की खबर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बिजवासन के विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत ने राष्ट्रपति के एट होम रिसेप्शन पार्टी में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने राष्ट्रपति को खत लिखकर कहा कि जब पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं तो मैं कैसे इसमें हिस्सा ले सकता हूं। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि पूर्व सैनिकों को उम्मीद थी कि आप राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में या फिर प्रधानमंत्री से संवाद में इस मुद्दे का जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किला से भाषण दे रहे थे तो देश भर के साथ जंतर मंतर पर बैठे पूर्व सैनिक भी ध्यान से उनके भाषण को सुन रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन को सैद्धांतिक मंजूरी तो थी, लेकिन लागू करने की बात पर वो मीठी गोली दे गए। पूर्व सैनिक कर्मियों ने मोदी के वादे को नामंजूर तो किया ही, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वो अपना प्रदर्शन आगे भी जारी रखेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ध्वजारोहण के बाद अपनी सरकार के बनाए पार्क जनेश्वर मिश्र उद्यान से पतंग उड़ाने का भी आनंद लिया। हालांकि पतंगबाजी के दौरान मुख्यमंत्री ने किसी की पतंग काटी नहीं, मगर जल्द ही डोर छोड़ दी, क्योंकि शायद उन्हें ही अपनी पतंग कटने का डर था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पतंग उड़ाना एक दीवानगी है। अमृतसर पूर्व से बीजेपी विधायक और मुख्य संसदीय सचिव नवजोत कौर सिद्धू अपने ऐलान के मुताबिक उपवास पर बैठ गई हैं। अमृतसर में भंडारी पुल पर अपना विरोध शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के दिन पर शुरू किया गया उनका रोष प्रदर्शन भ्रष्ट तंत्र, चापलूसी और अन्याय से आजादी हासिल करने के लिए है। उन्होंने कहा कि उनका ये व्रत तब तक जारी रहेगा जब तक उनके इलाके के विकास के लिए बाकी के 5 करोड़ रुपए जारी नहीं किए जाते। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के हरदेव नगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर फौजी वेद मित्र चौधरी की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 14 अगस्त को डेयरी मालिक की बेटी को छेड़खानी से बचाने के दौरान आरोपियों पर टूट पड़े थे फौजी वेद मित्र, लेकिन आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर फौजी वेद मित्र पर लोहे की रॉड और ईंटों से हमला किया था। अस्पताल में वेद मित्र ने दम तोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश के शामली में बहादुर लांस नायक वेद मित्र चौधरी का अंतिम संस्कार किया गया। 7 साल के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। पूरे इलाके में गम का माहौल था और हजारों लोग फौजी की आखिरी यात्रा में शरीक हुए। प्रशासन के आला अधिकारी भी इस मौके पर वहां मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वेद मित्र के शरीर पर चोट के 48 निशान पाए गए। मुंबई पुलिस से राहत मिलने के बाद राधे मां ने कल कालवा देवी के मुंबा देवी मंदिर में दर्शन किए। दर्शन वीआईपी था, लिहाजा बाकी लोगों को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। इस वजह से बाकी श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन पर अपना गुस्सा जाहिर किया। लोगों का कहना है कि राधे मां के लिए उनका रास्ता क्यों रोका गया। कानपुर के बोहरा गांव में अजीब बुखार की दहशत है। पूरे गांव में 500 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जबकि 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बड़ी तादाद में लोग अस्पताल में बुखार और सिरदर्द की शिकायत के बाद भर्ती हैं, लेकिन जिला प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा। लोगों का आरोप है कि सरकार इस बड़े मामले में लापरवाही दिखा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में कल घंटों की बारिश गर्मी से राहत के साथ साथ आफत लेकर आई। बारिश के चलते दिल्ली मथुरा रोड पर पानी भर गया, जिससे हाईवे पर जाम लग गया। बरसात का कहर यहीं तक नहीं रहा, बल्कि लोगों के घरों में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को खासी परेशानी हुई। मुंबई के मलाड स्थित कुरार पुलिस स्टेशन में बीती रात एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। लड़की ने अपने ही पिता पर बलात्कार और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की ने पिता के जुल्म से तंग आकर अपने पड़ोसियों से मदद मांगी। आरोपी पीड़ित का सौतेला पिता है और पिछले 3 साल से अपनी बेटी का यौन शोषण कर रहा था। पंजाब के मोगा जिले के गांव धुरकोट की महिला सरपंच ने गांव के ही एक दलित युवक को सरेआम डंडों से पीटा।
महिला सरपंच का इस व्यक्ति पर गांव में देह व्यापार का धंधा चलाने का आरोप है, जबकि पीड़ित पक्ष की दलील है कि रुपयों के लेन देन और जमीनी विवाद की वजह से सरपंच ने मारपीट की है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। स्वतंत्रता दिवस के दिन यूपी के हाथरस में थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव खरबा के ग्रामीणों ने पुलिस की ही पिटाई कर दी। गांव वाले एक शख्स की दुर्घटना में हुई मौत के बाद सड़क जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस वालों ने जाम खुलवाने की कोशिश की तो ग्रामीण भड़क गए। उन्होंने पुलिस दल को खदेड़ दिया और एक सिपाही की पिटाई कर दी। बाद में एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर आर्थिक सहायता का वादा करके हालात को काबू में किया। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला की लूट के बाद हत्या के वारदात से दहशत फैली हुई है। लुटेरों ने पहले महिला को लूटने के बाद उसके सिर को पानी की बाल्टी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। घटना के वक्त महिला घर पर अकेली थी और उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था। महिला की हत्या की सूचना पाकर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में ही एक स्कूल प्रबंधक अपने बेटे की पत्नी से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक प्रबंधक ने बेटे की पत्नी को बंधक बनाकर उसके साथ कई दिनों तक बलात्कार किया। जब पीड़ित ने भागने की कोशिश की तो उसे पीट कर बेहाल कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने प्रबंधक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में एक 8 साल की बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आनंद पर्वत इलाके में एक 15 साल के लड़के ने 8 साल की मासूम बच्ची की इतनी पिटाई कर दी कि अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार देर रात घर पर लाते ही उसने दम तोड़ दिया। बच्ची का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी गली में मौजूद किराने की एक दुकान से सामान न लेकर दूसरे दुकान से सामान लिया था। इससे गुस्साए दुकानदार के बेटे ने बच्ची की पिटाई कर दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। यूपी के गाजीपुर के जंगीपुर थाना क्षेत्र में बदहाल सड़कों और बिजली व्यवस्था के खिलाफ 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। पुलिस प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने पहुंची थी। प्रदर्शन समाप्त करने के पुलिस के दबाव पर लोग भड़क गए। उग्र लोगों ने जंगीपुर के NH-29 पर बवाल मचाना शुरू कर दिया। लोगों ने रोडवेज की बस में तोड़फोड़ भी की और जमकर पथराव किया। मथुरा में हो रही बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अघोषित बिजली कटौती से लोग इस कदर आक्रोशित हुए कि उन्होंने मथुरा के कोसी ने बिजली घर पर धावा बोल दिया। कई बार बिजली अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो लोगों ने अपना आपा खो दिया। गुस्साए लोगों ने कोसी नंदगांव रोड पर भी जाम लगा दिया। दिल्ली से सटे नोएडा में रोड रेस का मामला सामने आया है। सेक्टर 71 में जहां महिला पत्रकार और उसके पति को एक शख्स ने सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उनकी गाड़ी किसी कार से थोड़ी सी रगड़ खा गई थी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उस युवक को पीटना शुरू कर दिया और 100 नंबर डायल कर पुलिस के हवाले कर दिया। रोहतक में कल सुबह हुई तेज बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी। बारिश की वजह से कई जगह से पुलिस चौकी की छत गिर गई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और उनके मंत्री अनिल विज पुलिस थानों में कमी और सुविधा को लेकर कई बार अचानक निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के जीवती तहसील के एक स्कूल में कल जब ध्वजारोहण चल रहा था तभी 12वीं कक्षा के 4 विद्यार्थियों ने मंच पर जाकर जहर पी लिया। कॉलेज में पढ़ाई की सुविधा न मिलने की शिकायत समय समय पर सूचित करने के बावजूद भी नहीं मिलने से नाराज 12वीं के 4 विद्यार्थियों ने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना के बाद चारों विद्यार्थियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोल्ड टेस्ट में टीम इंडिया के शेर ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए। जीती हुई बाजी को टीम इंडिया 63 रनों से हार गई। भारत को जीत के लिए महज 176 रनों की दरकार थी, लेकिन दूसरी पारी में कोहली के रणवीर सिर्फ 112 रन पर ही ऑल आउट हो गए। 3 मैचों की सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है। श्रीलंका की करिश्माई जीत के हीरो रहे बाएं हाथ के लेग स्पिनर रंगना हेराथ ने दूसरी पारी में सिर्फ 48 रन देकर 7 भारतीय बल्लेबाजों को पेविलियन भेजा। दूसरी पारी में बल्लेबाजी में कमाल करने वाले दिनेश चांदीमल को उनकी कीमती नाबाद 162 रनों के बदले मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। टीम इंडिया की ओर से सिर्फ 4 बल्लेबाजों ने ही दूसरी पारी में दहाई का अंक पार किया। रहाणे ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा 4 और कप्तान विराट कोहली अपने खाते में सिर्फ 3 रन ही जोड़ पाए। शर्मनाक हार के लिए विराट कोहली ने खराब बल्लेबाजी को जिम्मेदार ठहराया।